नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर रीजनिंग सेक्शन से पूछा है कि रीजनिंग सेक्शन के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? ठीक है, रीजनिंग के 2 यूनिट्स हैं हमारे पास, जी, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग में कुछ बहुत बेसिक टॉपिक है, अगर आप उसको करके जाएँगे तो 5 में से 4 क्वेश्चन आप करके आ जाएँगे। एक टॉपिक है सीरीज़, एक क्वेश्चन लगभग आना ही आना है, मान के चलिए आप। जी, परसेंटेज, ठीक है, कोडिंग, डिकोडिंग। इसके अलावा डायरेक्शन, डायरेक्शन के अलावा मेंसुरेशन से कई बार क्वेश्चन आता है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस से कई बार क्वेश्चन आते हैं। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन पे आजकल हमेशा क्वेश्चन आ रहा है। हुँ, बेसिक स्टैट्स, मीन, मीडियन, मोड, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे तो रीज़निंग के 5 में से 4 क्वेश्चन आप कर लेंगे, आराम से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आती है। जी, अक्सर होता क्या है कि हम लोग कई बार चीज़ों के ऊपर फ़ोकस नहीं करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ सिंपल, जी, सुबोध जी, आपसे एक छोटा-सा प्रश्न है। जी, आपने सूट पहना हुआ है, ठीक है? जी, मान लीजिए कि सूट आपने सिलवाया हो, पैंट, शर्ट, कोट आपने सिलवाया हो। जी, शॉपकीपर के पास गए थे, शॉपकीपर ने आपको रेट क्या बोला था? 2500 कैसे रेट क्या बोला था? हाँ, लेकिन किस तरह से बोला था? रुपीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, रेट उसने कैसे बोला था? जी। याद करो आप। रेट उन्होंने बोला कि इसे मतलब 2 पीस या 3 पीस सिलवाना है, उस हिसाब से रेट अलग-अलग हाँ, होंगे। कपड़े का रेट क्या बोला था उन्होंने? कपड़े कपड़े का रेट कोई मीटर के हिसाब पैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, पर मीटर बोला था। पर मीटर हाँ, पर मीटर ठीक है। वही आपके घर में कर्टेन लगे हुए हैं, जी, आप के घर में चादर है या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, आपको क्या कहते हैं उसको, कारपेट है, जी। उसे खरीदने जाते हैं, शॉपकीपर रेट क्या बोलता है? वो तो पर पीस हो गया, पर पीस ही नहीं बोलता है, पर फीट स्क्वायर बोलता है। पर पर फीट स्क्वायर वो अलग-अलग सिस्टम हाँ, सही। अलग-अलग सिस्टम है। जी, छोटा पीस है तो पर पीस दे लेते हैं, अगर कपड़ा लेना है तो पर फीट स्क्वायर तो बोलते पर हैं। फीट क्यों? कपड़ा वो भी कपड़ा, ये भी कपड़ा है, ऐसा क्यों? हुँ, इसका क्या कारण है? बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है। क्या कारण? कारण ये है कि जब हम पैंट शर्ट कपड़ा ले रहे हैं, तो कपड़े का विड्थ फिक्स है, हुँ, लेंथ वैरी कर रहा है। तो शॉपकीपर रेट क्या बोल रहा है आपको? मीटर पर पर मीटर। और वहाँ पे विड्थ और लेंथ दोनों वैरी कर रहा है, तो शॉपकीपर क्या रेट बोल रहा है? पर मीटर स्क्वायर है, पर फीट स्क्वायर। जी, तो बहुत बेसिक डिफरेंस है। जी, तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि बेसिक चीज़ तो है, लेकिन कभी हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। अगर आप अपनी डेली लाइफ की चीज़ों के ऊपर ही फोकस करेंगे ना, तब भी बहुत सारे परसेंटेज वगैरह के जो क्वेश्चन है, आप आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर परसेंटेज बहुत इम्पोर्टेंट है, कि परसेंटेज से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। जी, तो क्योंकि डीआई का जो क्वेश्चन आता है, उसमें भी परसेंटेज कहीं न कहीं इन्वॉल्व होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 क्वेश्चन का पास आस-पास में परसेंटेज भी हमारे लिए इन्वॉल्व होता है। हुँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, ये ध्यान में रखिएगा। सो और ये तो बात हो गई, मैथमेटिकल रीज़निंग की बात हो गई। तो इसके लिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आर.एस. अग्रवाल को फ़ॉलो कीजिए, डिटेल में कोशिश कीजिए। पहले पहले बेसिक मेथड कीजिए, उसके बाद शॉर्टकट खोजिए। होता क्या है, बच्चे अक्सर शुरू में शॉर्टकट खोजते हैं। हुँ, अगर शुरू में आप शॉर्टकट खोजते हैं और कहीं क्वेश्चन थोड़ा-सा ट्विस्ट कर दिया, तो फिर क्या होगा? क्वेश्चन नहीं हो पाता है। ये हर क्वेश्चन का शॉर्टकट आप याद नहीं रख सकते। बिल्कुल, 100 क्वेश्चन है आपके पास, एक-एक चैप्टर में, जैसे मैं अगर कराता हूँ, तो मेरे पास एक-एक चैप्टर में, अगर मैं टाइम एंड वर्क की बात करूँ, टाइम एंड वर्क का मेरे पास लगभग 75 शॉर्टकट है। हुँ, क्या किसी बच्चे के पास इतना टाइम है कि 75 शॉर्टकट याद कर सकता है? जी, तो बेसिक, अगर बेसिक पता होगा तो आप सारे शॉर्टकट खुद से डिवाइस कर सकते हैं। जी, यही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जी, और लॉजिकल रीज़निंग के लिए तो मैंने पहले ही डिस्कस किया था वीडियो में, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था इस चीज़ को, कि हुँ, लॉजिकल रीज़निंग में आपके पास बाकी एग्ज़ाम में और आप में अंतर क्या है, कि हमारे यहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन्स आते हैं, बाकी एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल नहीं, एप्लीकेटिव क्वेश्चन आते हैं। हमारे 1 या 2 एप्लीकेटिव होंगे, बाकी 4 3 या 4 क्वेश्चन क्या होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन्स होंगे। तो थोड़ा-सा उसके दूसरा, मैथमेटिकल रीज़निंग में 2 क्वेश्चन आपको इंडियन लॉजिक से होगा ही होगा। जी, उसकी तैयारी के लिए 11th क्लास के फिलॉसफी से बेहतर ऑप्शन, न्याय दर्शन से बेहतर ऑप्शन आपके पास कुछ जी, नहीं है। जी, आपने डिटेल में बताया वीडियो के बीच में ही। हाँ, बिल्कुल, उसके बीच में मैंने बताया था इन चीज़ों जी, को। तो सर ये क्वेश्चंस को मतलब जो हमने सोचा था टाइम अब देखिए लगभग 1.5 घंटा हमारा सेशन ये चला है। आपने इतने डिटेल में जी, बताया कि कोई एक बार ये वीडियो पूरी देख ले और अच्छे से देख ले बिल्कुल समझ के और नोट्स जैसा आपने बताया नोट्स भी बना ले कि कौन से सेक्शन की तैयारी कैसे करनी है, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, कैसे टाइम को मैनेज करना है। तो डेफ़िनेटली मतलब कोई शक नहीं है कि वो पेपर 1 क्लियर नहीं होगा।